एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, आज जो आपका हिंदी का पेपर था कुछ इस तरह का था और पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपन मिला लेते हैं। सारे के सारे मिला लो, कितने आए हैं मेरे, कितने नहीं आए हैं। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। एक लॉन्ग वीडियो डाला है मैंने, लॉन्ग वीडियो, उससे मिलान कर लेना। आप तो मिलान कर लेना, मैंने पहले से ही आपको डाल रखा था। जिन बच्चों ने पूरी क्लास के तो बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है बेटा, तो चलिए उनकी तो एक बार नंबर मिला लीजिए। अभी भी आप पहली बार चैनल पर तो देख लो कैसे क्या आए थे मेरे बताए हुए। वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि है तो सूरदास है। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है तो फसल को कब माना जाता है? फसल को। वीर रस का जो स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह। हलदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता, तो हलदार साहब को कब गुजरना पड़ता था? हर 15वें दिन में। वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो होते हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मधु कांकरिया की सहेली का नाम है। ठीक है, तो मधु कांकरिया की जो सहेली थी ना वो थी मणि। क्या थी? मणि। परशुराम ने वध किया था। देखो ध्यान दो, परशुराम ने वध किया था, किसका किया था? रावण का। कर मारा था क्या? अरे अरे लक्ष्मण को की थी भैया, ये परशुराम की तरह मेरा दुश्मन है वो, जिसने भी जय शिव धनुष तोड़ा। सुनो राम जय शिव धनुष तोड़ा, सहस्त्र भाव सम रिपु मोरा। रिपु मतलब दुश्मन है। ठीक है, याद करो बेटा। तो कामयानी एक क्या है? महाकाव्य। रस के भेद होते हैं। देखिए खुशी अलग है, आप भले उसको नजरअंदाज करो क्योंकि मेहनत मैंने की थी, मेरी मेहनत सार्थक हुई। अच्छा, मेहनत आपने भी की, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों ने मेहनत की, देखो मैं रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलो ना चलो आपकी मर्जी है। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं केवल आपको ए बी सी और डी दूंगा। पूरा लॉन्ग वीडियो भी बना के दूंगा, अलग अलग टुकड़े में भी दूंगा, एप्लीकेशन बताऊंगा कौन सी आएगी, लेटर कौन सा आएगा, सब कुछ मेरे को पता है बेटा। पूरी चीजें बेटा इतनी जान रखिए, एक ही पेपर में निकालेंगे ना सब कुछ तो फंस जाएंगे। समझो ये सारा। ठीक है, अब आप खुद समझदार बेटा, आपके सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है। यदि आप मेरा सहयोग करोगे तो पक्का विश्वास मानो मैं भी आपके लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा ना, बिल्कुल। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करना, तुरंत शेयर करना और बताना ये चैनल जो है वास्तव में मेहनत कर रहा है। ठीक है, अपन देंगे मॉडल पेपर आपको, चारों में से पूरे फंस जाएंगे। ये जवाबदारी लिखा पढ़ी कर दूं मैं, और क्या कहूं आगे। यदि आपके कम नंबर आए तो उसकी जवाबदारी मेरी, यदि अच्छे आ जाए तो वो मेहनत आपकी। ठीक है, मैं गलत होगा तो मैं लूंगा मेरे ऊपर, चिंता क्यों करो बेटा, इतना भरोसा तो करो। चलिए बाकी मर्जी, जिनको भरोसा नहीं उनको तो भैया मैं मर भी जाऊं ना तो भरोसा नहीं आएगा। चलिए समझते हैं। परशुराम का वध किया था। परशुराम का वध किसने किया था? सहस्त्रबारों ने। हो गया, महाकाव्य हो गया, यहाँ 10 हो गया था। बाल गोविंद भगत की जो अवस्था थी वो 60 वर्ष के ऊपर थी। जीजीविषा का शब्द है जीने की इच्छा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक के आगे। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, नहीं झोपड़ी में। याद करो, तो पहला असत्य हो गया। दूसरे की बात करें, चौपाई जो है एक अर्ध सम्मात्रिक नहीं सम्मात्रिक है, दोहा है अर्ध सम्मात्रिक। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, ये भैया अध्यापिका थी उनकी। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सत्य बात है और ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, यानी कि ऊपर के 3 सत्य थे, नीचे असत्य थे। तुक्का भी लगाया हुआ तो मैं लग गया हुआ कहीं का। तो संगतकार, संगतकार के लिए हम बात करें तो संगतकार का आ जाएगा मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां का आ जाएगा देखो शहनाई वादक। गले का हार मतलब बहुत प्यारा। संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, याद करो, स्वर संधि, व्यंजन संधि। और बालम खीरा जो है इसका हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ का प्रसिद्ध क्या है? तो बालम खीरा है, याद करो, ऐसा बताया था मैंने। खूब समझाया यार, किसकी आवाट नहीं रही है? फागुन मास की। याद आया? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? महाकाव्य और खंड काव्य। याद करो, खूब कहा था मैंने 2 है। कई बच्चों ने 3 लिख के आए होंगे, आप कई अकलबंदी बताएंगे अपनी 3 लिखेंगे बेटा। वो 12th और कॉम्पिटिशन के एग्जाम के हिसाब से अपने को 2 लिखना था। कितने लिखना था? 2। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है कहाँ लगवा दी गई थी? याद करो, कहाँ लगाई थी? कस्बे के चौराहे पर। कहाँ पर लगाई थी? बताओ जल्दी से बताओ। चौराहे पर लगाई गई थी। ठीक है, कस्बे के चौराहे पर। काला अक्षर भेष बराबर का जा निराक्षर या फिर अनपढ़ व्यक्ति। बाबूजी राम नमा बही पर कितने बार राम राम लिखते थे? बेटा 1000 बार। कितने बार? 1000 बार। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो चांदनी रात में भौंकते हैं। यहाँ से तो देखो, यहाँ से तो देखो आप प्रगति। देखो ये देखो शुरुआत का प्रश्न अपना, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता है। लो साहब, श्रृंगार काल को रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? सूरदास का। लो जी, ये सूरदास का कवि परिचय बताया आया पूरा। जे शंकर प्रसाद का बताया गोपियों ने उद्धव की शिक्षा। ऐसा करो, मेरी मत मानो, प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां से जाके मिलान करो। आप चाह रहे कि नहीं हो ओटी के ओटी क्वेश्चन दे दो तो मैं नहीं दूंगा दादा, पढ़ना तो पढ़ो, बने किधर ही जाओ। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए मेहनत करता हूं। ठीक है, लक्ष्य मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ना करो ये गलत बात है। मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा ना, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं उसके लिए। अभी तक आपको लगता है नहीं 100 रुपये बहुत कुछ लग रहे हैं, तो जाओ खूब गुटखा पाउच खाओ और खूब फेल हो।
ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश के लिए टॉपर बनना है ना, 100 रुपये मात्र, 100 रुपये मात्र मैंने पीडीएफ का चार्जेस लगा है, और 200 रुपये में पूरा ऑल सब्जेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना मैथ्स सेकंड के भी कि आउट चला जाए, मात्र 40 क्वेश्चन, 40 उसमें खत्म। ठीक है, तो बेटा देखिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, मैं आपके साथ हूं, खड़ा हूं, पर आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, सपोर्ट तो करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर देखिए हास्य रस ये तक आ गया यार, हास्य रस का उदाहरण है भाई, एक ही रस दिया था मैंने, उसमें से भी हास्य रस आ गया, धोआ चांद आ गया, पूरा A to Z। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये 15, ये 16 देख लीजिए आप, ये इस तरह से क्वेश्चन था आपका, भले सेट ए आया हो, बी आया हो, सी डी, क्वेश्चन तो एक जैसे ही है, ये सारे के सारे आए। चलिए, तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए टॉपर बनना है तो एनसीईआरटी कोचिंग एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए हमेशा कार्य करता रहेगा। चलिए।